जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। चलती जा रही है रामायण की कथा आगे की और एक नई उत्सुकता, एक नया जोश हमारे अंदर बढ़ती जा रही है। अब उन्होंने उनकी सुरक्षा का, उनके सैनिकों का, उनके मंत्रीगण का वर्णन करने के पश्चात देश में, परिवार में अनेक प्रकार के धार्मिक कार्य भी किए जाते हैं और उन धार्मिक कार्यों को करने के लिए एक विशिष्ट प्रकार के मंत्रीगण के साथ साथ ब्राह्मणों का होना भी ज़रूरी है। अब अयोध्या के दो प्रमुख ऋत्विज थे, दो प्रमुख ब्राह्मण थे। वो कौन से थे उसका वर्णन करते हुए वाल्मीकि आज के श्लोक में कहते हैं, ऋत्विजो द्वौ अभिमतौ तस्यस्ताम ऋषि सत्तममु वैशिष्टो वामदेवश्च मंत्रिणश्च तथा अप्रे। अब हर देश, हर राज्य क्या चाहता है कि हमारा राज्य हर प्रकार से सुख और शांति बनी रहे, और सुख और शांति का अभाव तभी हो सकता है जब हम पूरी तरह से देवी देवताओं को प्रसन्न करें, क्योंकि कभी भी बिना समय के भूकंप, बिना समय की आपदाएं धरती को अपने अंदर, अपने कब्जे में लेने का प्रयत्न करती हैं। भूकंप जब आती है तहस नहस कर देते हैं, बाढ़ आती है तो तहस नहस कर देती है। तो ऐसी आपदाओं से बचने के लिए हर देश, हर संस्था कोई ना कोई धार्मिक कृत्यों को करती है, और इन धार्मिक कृत्यों को करने के लिए एक विशिष्ट ब्राह्मण वर्गों का होना बहुत ज़रूरी है। और ऐसे धार्मिक कृत्यों को करने के लिए राजा दशरथ के दो प्रमुख ऋत्विज थे, जिनका नाम था विशिष्ट और वामदेव। तो विशिष्ट और वामदेव पूरी तरह से सभी कलाओं, सभी विद्याओं और पूरी तरह से ज्ञान से संपन्न थे, जो समय समय पर अयोध्या नगरी को विभिन्न आपदाओं से बचाने के लिए अनेक प्रकार के यज्ञ, धार्मिक अनुष्ठानों का पूरी तरह से वहाँ पर करते थे कि किसी भी तरह से अयोध्या नगरी में कोई भी प्राकृतिक आपदा ना आए और लोगों में सुख शांति बनी रहे। तो ऋत्विकों के साथ साथ मंत्रिणश्च अपरा, अन्य अनेक मंत्री भी थे, जिसका वाल्मीकि जी ने अपने रामायण के इस कांड में वर्णन किया। तो कोई भी ऐसा सैनिक दल ना था और ना ही कोई ऐसा धार्मिक व्यक्ति उस नगर में था जो अपने अपने क्षेत्र में पूरी तरह से सिद्धस्त ना हो। ऐसी थी राजा दशरथ की अयोध्या नगरी, ऐसी थी राजा दशरथ का पूरा विश्वसनीय दल। जब तक विश्वसनीय दल पूरी तरह से ज्ञान संपन्न, विद्वत्ता से युक्त नहीं होगा तो कभी भी कोई भी राज्य ढंग से नहीं चल सकता। तो आज हमने जाना कि राजा दशरथ के जो प्रमुख दो ऋत्विज थे वो थे वशिष्ठ और वामदेव, और उन्हीं के माध्यम से वो पूरी तरह से प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए अनेक प्रकार के अनुष्ठान अपने राज्य में करते थे। अब आगे की कथा कल की ओर जानेंगे, पर इस चैनल से जुड़िए, जन जन तक इस कथा को पहुंचाइए और राममय जीवन को बनाइए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, पर लाइक पर उंगली ज़रूर रखिए।